जुनैद भाई, आपको वैसे सियासत में आने का शौक कैसे हुआ? आपकी फैमिली में से कोई था? ये आना कैसे हुआ आपका सियासत में? सियासत में ये था कि मैं मतलब भुट्टो साहब को मैं पढ़ता था और मैं जो है उस टाइम 9th क्लास का था। मैट्रिक में मैं जब आया था तो मतलब मेरी यही था कि स्टूडेंट सियासत में मेरे सीनियर थे एक जहांगीर मुग़ल साहब, तो वो उनके साथ मैं छोटा था, उनसे अटैच था। तो मैं स्टूडेंट सियासत में जब आया तो उसमें फिर मुझे जो है उनको मौका मिला काम करने का, एज ए वर्कर था। फिर मैं उसके बाद मुझे सिटी का सदर किया गया पीएसएफ का, और फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा क्लैश हुआ जो एक सियासी होते हैं इख्तलाफात रखते हुए। अब मेरा नज़रिया था कि भुट्टो साहब का जो उनका विजन मैंने पढ़ा था, और उसमें उससे पहले जो उधर के थे इलाके के थे हमारे मिरपुर ख़ास के, जो सूबाई सीट थी एमकेएम की थी, वहाँ पे एक बार एमएनए की भी निकली थी। तो उसमें बस वो चीज़ें चली थी, मैं अपना विज़न लेके चलता था, मंशूर वो अपना हिसाब से मतलब काम कर रहे थे। तो उस दौरान फिर मैं जो है पार्टी में एक एक्टिव हुआ था। मैं फ़र्स्ट टाइम में मैं जो है फर्स्ट ईयर में था जब मैं जेल में गया, तो अच्छा। 5.5 महीने में जेल में रहा था अच्छा, ये मुझे 99 में। याद है कराची की दीवारों पे जब जगह हर जगह लिखा होता था जुनैद बुलंद को रिहा करो। हाँ हाँ ये आप ही थे ना फिर? हाँ, जी हर जी। दीवार पे लिखा होता था जुनैद बुलंद को रिहा करो। अच्छा, जेल का बताया जा रहा है, जेल में एक लड़का चले जाता है। अब ज़ाहिर है नॉर्मली इंसान का नहीं जाना होता, किसी भी इंसान का। तो वो जो सख्तियाँ थी जेल की, वो टाइम याद है? हाँ, वो सब वो बंदा कैसे भूल सकता है, वो सख्तियाँ, वो परेशानियाँ तो इंसान को आगे जाके कामयाब बनाती हैं। और मैं समझता हूँ हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहना है, जो परेशानियाँ हैं उससे सबक ले। तो मैं जब फर्स्ट टाइम जेल में गया था, मैं 5.5 महीने जेल में रहा मैं। उसके बाद फिर जो है मैं बाहर आया, तो 6 महीने फिर मैं बाहर रहा, फिर उसके बाद फिर वापस मैं जेल चला गया। आना फिर मेरे जाना ऊपर लगा केसेस, रहा। हाँ वो केसेस मेरे ऊपर लगे। और फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर, सॉरी इंटर, बीकॉम और एमए मैंने जेल से किया था। अच्छा, ये सब जेल से हुआ जी, था? जेल से पढ़ा हूँ, जेल से पढ़ा हूँ। उस टाइम मौका नहीं था, जो उधर उस टाइम जो मेरे सिटी में जो कॉलेज था, तो जिस उस दौरान झगड़ा हुआ था तो उसमें मेरे पर केसेस लगे थे, मैं जेल में था, मैं बाहर आया। और वहाँ पे जो इतना क्लैश हुआ था, तो उस दौरान फिर जो है ना वो क्लैश इतना बड़ा हुआ था कि मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि मतलब आज तक मुझे याद है कि मुझे ऑफ़िस बुलाया, ऑफ़िस बुला के कहा जो है मिले मेरे से, कुंडी लगा दी। और उस टाइम बड़ा एक खौफ सा था कि उस दौरान जो एक पार्टी थी, तो उसमें क्या था कि उधर बड़ा उनको खौफ भी था। और मैं एक नज़रिया लेके चल रहा था, मेरा किसी खिलाफत नहीं था, मैं कहता था आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगा। तो ठीक है। उसमें एक सिलसिला था उनका, एक दहशत थी। तो उसमें फिर ये था कि वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि बेटा जुनैद, तुम मुझे पता है बाहर आ गए हो, और अब तुम जो है ना बस मेहरबानी करो कॉलेज नहीं आओ। तो मैंने कहा सर मैं कॉलेज, मैं स्टूडेंट हूँ। आपने बोला नहीं नहीं, बस आप कॉलेज जाओ, बस मैं जो है ना आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, इधर मसला होगा आप समझा करो। सर मैं तो कॉलेज जाऊँगा और मेरा किसी से कोई खिलाफात नहीं है। बाकी ये है कि कोई अगर कोई मेरे नज़रिए पे कोई बात करता है, या और जो है उसमें अगर कोई मेरी ज़ात पे करता, तो फिर मैं अपनी राय रखता हूँ इख्तलाफात की। तो बोला भाई मैं कह रहा हूँ तुम समझा करो। मैंने कहा मैं एक प्रिंसिपल एक जो है मुझे मना कर रहा है, तो मुझे बड़ा डिसाइड हुआ। फिर बोला मैं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे हाथ तक जोड़े, बोले बेटा समझा करो। तो उस टाइम बड़ा खौफ था उस दौरान। तो फिर मैं बहुत टूट गया। मैंने बोला एक प्रिंसिपल होके और जो है मुझे इस तरीके करने, मैंने सर बोला आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये आपने एक बड़ी नई बात बताई, ये बात मेरे लिए में नहीं थी कि आपने इंटर ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो है वो जेल से किया। हाँ जी अच्छा, ये बताएं, जेल में वैसे चीटिंग होती है? ऐसे जे एक सवाल आया जहन में। सवाल तो आपका अपनी जगह सही आया है। चीटिंग ये थी कि उधर कैसे चीटिंग होगी मेरे साथ, उधर तो कोई आसपास बैठा हुआ भी नहीं होता। अच्छा, अकेले बैठ के और देना होता अकेले बैठ के देना होता। है? अरे मैं वरना तो वो ना सो जेल में तो हो हाँ, जाएगी इधर उधर आराम देख से। लेता हूँ तो वो जो है फर्रे वर्रे हाँ। आसपास से मिल जाएंगे, तो तो उधर जेल तो में कोई ऐसा नहीं सेटिंग नहीं थी नहीं कि कोई फर्रा मिला हो, कुछ मिला हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये भी याद है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, शहीद बीबी, उन्होंने भी आपका जिक्र किया था। वो क्या था? वो ये था कि मैं उस दौरान, मुझे 2008 की बात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब मीरपुर ख़ास आई थी, और मैं जो है उस दौरान जेल में था। और उससे पहले भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया था, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा नाम था। और उस दौरान जरदारी साहब रिहा हो गए थे, गिलानी साहब भी रिहा हो गए थे, और मैं जेल में था। तो उन्होंने जलसे में मेरा नाम लिया था, मुझे अप्रिशिएट किया। मेरे जो है जहांगीर मुग़ल जो मेरे सीनियर थे उनका भी नाम लिया था, और मुझे कहा कि मैं जुनैद बुलंद के शहर में आई हूँ। तो उस दौरान मैं जेल में था, मुझे बड़ा फ़ख्र की मेरे लिए बात थी कि इतनी बड़ी लीडर, अजीम लीडर एशिया की, और वो मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं। और उससे पहले भी मेरे वालिद साहब को दुबई बुलवाया था, उस टाइम भी उन्होंने बड़ा उनको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। मेरी वालदा को कैंसर हो गया था,
जब मैं जो है जेल में था तो 2 बार ऑपरेशन उनका हो गया था, और मतलब मेरे आने के बाद 15 दिन बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, उसमें कि पौने 5 साल में जेल में रहा हूँ और उनको बड़ी परेशानी तकलीफ़ें तो यानी कि ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ज़ाहिर है कोई भी सियासतदान होता है, ख़ास तौर पे जो मिस्टर जुनैद भाई हैं, ज़ाहिर है नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं, एक बड़ी सख्तियाँ झेलनी पड़ती है। बहुत से लोग देखते हैं कि भाई ठीक है आज एक बंदा इस पोजीशन पे बैठा है, बट अगर हम उसके पीछे जाके देखते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सारे वो कहते हैं ना कांटों पे से गुजर के आना होता है। आप क्या समझते हैं आज के नौजवान को सियासत में आना चाहिए? जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं जो भी हैं, मैं अभी किसी की बात नहीं कर रहा, आना चाहिए? देखिए आना चाहिए। एक मोबाइल है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, अब बुरा भी है उसमें अच्छा भी है, तो हर चीज़ को आप अपने हाथ में रखते हुए देखेंगे कि क्या पॉजिटिव रखना है क्या नेगेटिव। तो मैं समझता हूँ आना चाहिए, उस मुल्क के लिए बेहतर है। और देखें जमहूरियत जो है उसको मजबूत, अगर अच्छे लोग आएंगे, एक अच्छी सोच आएगी, पढ़े लिखे नौजवान आएंगे, जैसे बिलाल भुट्टो साहब आप देख रहे हैं, हर तरीके से वज़ीर ख़ारजा जब थे उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया दुनिया पे, और वो अभी भी नौजवानों की बात करते हैं, नौजवान लीडर हैं। तो मैं समझता हूँ कि मतलब आना चाहिए। और अगर सियासत में नहीं आते तो मैं समझता हूँ फिर तो मतलब बंदे को कुछ नहीं पता ना, कि सियासत के बगैर अगर वो आम अगर स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है तो उसको नहीं पता चलेगा। अब मेरा क्योंकि जाना होता नहीं है जुनैद भाई, आपके पास तो आती रहती होंगी रिपोर्टें, अब यूनिवर्सिटीज़ में क्लैशेस व्लैशेस होते हैं या ये पहले के दौर का वो था? वो पहले था, अब नहीं है। मैं तो अब अभी नहीं है ना उस तरह, क्योंकि इतना सुनने में आता नहीं है। अब नहीं है। उस टाइम यही होता था कि हमारा इलाका, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा मतलब कॉलेज है, इस तरीके से उनके एरिया बने हुए थे। और मुझे याद है चीज़ें, कराची में भी ऐसा वक्त था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने शहर में तो नहीं जा सकता था, फिर अपने कराची में मैं रहता था, रूपोशी काट रहा था, तो मैं जो है अपने रिश्तेदारों में नहीं जा सकता था, जहाँ मैं रहता था वहाँ नहीं जाता था। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं मतलब खुला घूमता हूँ, और इधर डेली के 24-25 लोग मरते थे, ना मरने वाले को पता मैं क्यों मरा, ना मारने वाले को बिल्कुल पता। जी, कराची के एक ज़माने में बहुत बुरा हाल था, लेकिन बहरहाल हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बहुत अच्छा काम किया, और जिसके बाद फिर एक ऑपरेशन के बाद जो है काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। और ये जो सवालात थे पूछने का मकसद ये था कि भाई ज़ाहिर है कोई भी शख्स आप जिसको कामयाब देखते हैं उसकी स्टोरी ज़रूर जानने की कोशिश किया करें कि उसको स्टोरी क्या है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।